हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मन में सोचें एक प्रश्न। आप में से कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बहुत दिन हो गए आपने ये रीडिंग नहीं करी है, तो प्लीज़ आप ये रीडिंग करें। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग लेकर आई हूँ वापस से। सो देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी आँखें बंद करनी है और अपने मन में कोई भी एक प्रश्न सोचना है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आगे वाले टाइम से रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करिए और फटाफट से एक क्वेश्चन सोचिए और देखना है आपको ये कि मैं जो कार्ड्स निकालूंगी और जो एनर्जी मैं पिक करूंगी, क्या उस एनर्जी में आपका क्वेश्चन भी आया है। अगर आपका क्वेश्चन भी आया है तो जवाब क्या निकलता है, येस या नो में। ये चीज़ें मैं एंजल आंसर से देखूंगी। ये कुछ कार्ड्स आए हैं तो एंजल्स काफ़ी कुछ बताना चाहते थे, इन्होंने काफ़ी सारे कार्ड्स दिए हैं। तो हम देखेंगे आप में से कई लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, किसके लिए कौन सा कार्ड सूट करेगा। सो एंजल आंसर मैंने ले लिए हैं। मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के मन में क्या क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं लास्ट में देखूंगी। और टैरो से हम देखेंगे कि आपने अपने मन में क्या क्वेश्चन सोचे हैं। तो जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, आप अपनी आँखें बंद करें और अपने ईष्ट का नाम लें। जो भी आपके ईष्ट हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिसको भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, उनका ध्यान करें। एक क्वेश्चन अपने मन में सोचें और फिर देखें कि क्या वो क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है या नहीं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ निकल कर आएंगे तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मन में सोचें एक प्रश्न। मेरे व्यूवर्स क्या प्रश्न सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट। 10 कार्ड्स लूँगी मैं, 6 कार्ड्स आ चुके हैं, 4 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड और आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। चलिए, ये 2 कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो सभी कार्ड्स ले लिए मैंने, इसे भी मैं यहाँ रख देती हूँ। बॉटम की एनर्जी। सो यहाँ पे साइंस सभी आए हैं, सभी साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आज की रीडिंग में। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो साइंस हैं ये बहुत स्ट्रांगली आए हैं, बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पहले कार्ड से शुरू करूँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर अगर मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो क्या वो रिटर्न आएंगे आपके लाइफ में। क्या वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिए हैं या वापस आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप येस या नो में जवाब जानना चाहते हैं। साथ ही आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए अभी, या आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, करियर वाइज देखें तो कुछ लोगों के लाइफ में सब कुछ है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, मे बी सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो अपनी जॉब से, या तो अपने काम से, प्रोफाइल से, या तो अपनी डेजिग्नेशन से, या तो इनको उस तरीके का ग्रोथ नहीं मिल रहा है जिस तरीके की ग्रोथ वो डिज़र्व करते हैं। तो कुछ लोग उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर सेकंड कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज करेंगे, क्या कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज आएगा आपको। ठीक है, कुछ लोगों के कैरेक्टर पे किसी तरह की बात हुई है। आपने अपने मन में सोचा है कि जिन लोगों ने आपके कैरेक्टर पे कुछ बोला है, क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा।
अगर आपने ये क्वेश्चन सोचा है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ लोगों के दिल में ये चीज़ें हैं, लोग, समाज, सोसाइटी, किसी ने कुछ आपको बोला है, या तो टॉन्ट मारा है, या तो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको लेकर आपने ये क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग के लाइफ में आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। मे बी आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, या आप कुछ नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं क्या जो भी काम आप न्यू शुरू करने वाले हैं, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये कुछ लोगों का क्वेश्चन है। कुछ लोग अपने बच्चे के लिए पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चे को सक्सेस मिलेगी या नहीं। बच्चों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों ने करा है। मे बी आपके बेटा हो, बेटी हो, तो उसके करियर को लेकर भी आपने कुछ लोगों ने पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का दिल टूटा है बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने 3-3 खंजर आपके दिल में डाले हुए हैं। डेफिनेटली आपको धोखा मिला है किसी से बुरी तरीके से। और एक नहीं, 2-2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे आपके अपने ने आपको धोखा दिया है, आपके अपने ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है बहुत बुरी तरीके से। और आप जानना चाहते हैं कि क्या जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई अपने हो, आपके क्लोज़ वन हो, या आपका कोई पार्टनर हो, क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा, या क्या वो भी ये दुख फेस करेंगे, क्या वो रिटर्न आएंगे, या वो ये दुख फेस करेंगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा सा हाई करो। कोई भी अगर आपको हर्ट करता है तो ये उनका कर्मा है, वो भगवान देखेंगे। आप जो भी हैं, आप अपने दिल को मजबूत करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आज से कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ वो हुआ, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता या नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमेशा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह मत दिया करिए, नेगेटिविटी को बाहर ही कर दिया करिए। ठीक है, अगर आपका दिल टूटा है, आपको किसी से धोखा मिला है, तो मेडिटेशन में ध्यान लगाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए, हायर वाइब्रेशन में लेकर जाइए। फिर यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी। हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसा मेल है जो कि आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, या आपके पर्सन आपसे कुछ हिडन रखते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आप जानना चाहते हैं क्या वो चले जाएगा या चली जाएगी। इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपकी इंक्रीमेंट होगी, क्या आपका प्रमोशन होगा, क्या आपकी ग्रोथ होगी, क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी, या अच्छी जॉब जैसी आप चाहते हैं वैसी आपको मिलेगी क्या। तो ये आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं उन पर भी फोकस कीजिए। ऐसा ना हो कि जो चीज़ नहीं है उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, और जो चीज़ें भगवान ने आपको दे रखी हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड है, आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उन चीज़ों पर भी थोड़ा फोकस डालिए जो चीज़ें आपके लाइफ में हैं, जो आपको खुशी देती हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास है द चैरियट। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप जो डिसीजन लेंगे वो सही है। हो सकता है आपने अपने मन में कोई डिसीजन ले रखा हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फील्ड से रिलेटेड हो, आप एजुकेशन फील्ड में कुछ चूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपने कोई डिसीजन अपने दिमाग में रखा है और आप जानना चाहते हैं कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स या आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी सम गिफ्ट्स, और आप जानना चाहते हैं क्या वो आपको मिलेगा। मे बी बाइक, मे बी कार, मे बी महंगा फ़ोन, कोई गैजेट, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपने पूछा हुआ है। आप में से कुछ लोग हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, या फॉरेन जाना चाहते हैं, मे बी आपने अप्लाई कर रखा है। तो आप जानना चाहते हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ लोग हेल्थ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। आपने कुछ लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड पूछा है कि आपके पेरेंट्स या आपकी खुद की हेल्थ क्या ठीक होगी, क्या रिकवरी होगी।
कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या फैमिली मान जाएगी, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ होगा या नहीं। मे बी आप सेपरेटेड हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ हों, सेपरेटेड हों, या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है मैरिज के लिए या आपके पार्टनर की। तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन, आप बैलेंस बनाकर चलना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो मे बी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे रीयूनियन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। द लवर्स, मे बी बॉटम की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है विद 10 ऑफ कप्स। शादी को लेकर, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, हैप्पी फैमिली, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, एंड साथ ही साथ लव लाइफ, आपकी रीयूनियन होगी या नहीं होगी। ये ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होंगे, तभी बॉटम की एनर्जी में आए हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं टैरो से। तो अगर आपका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं देखूंगी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। मेजर अरकाना से वही निकल कर आएगा। 5 कार्ड लूँगी मैं। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के मन में क्या क्वेश्चंस रहे होंगे, वही क्वेश्चंस मेजर अरकाना में निकल कर आएंगे, जो ज़्यादातर लोगों की एनर्जी पिक होगी। ज़्यादातर लोगों ने क्या क्वेश्चन सोचे हैं, किस एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड है, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मा रिलीज़ या लक आपका साथ देगा या नहीं। ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा है कि क्या मेरे नसीब में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, या मेरे लाइफ से ये कर्मा रिलीज़ होगा या नहीं। मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैं। लक आपका साथ देगा गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लकी कार्ड होता है। नेक्स्ट सेकंड कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट है जजमेंट। कुछ लोगों की किसी तरह की लीगल सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन, क्योंकि देखिए टैरो से भी चैरियट का कार्ड आया था, कोई डिसीजन दिखाता है, और जजमेंट भी किसी डिसीजन को दिखाता है। तो अगर आप कोर्ट से रिलेटेड किसी सिचुएशन में अटके हैं, या अपनी मेजर लाइफ की किसी इवेंट, जैसे कि एजुकेशन हो गया, करियर डिसाइड करना हो गया, या मैरिज को लेकर कोई बड़ा डिसीजन, ठीक है, या सेपरेशन को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा जजमेंट आपने सोच रखा है अपने दिमाग में, और आप जानना चाहते हैं क्या वो आपके पक्ष में आएगा या नहीं। फिर दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है हैंग्ड मैन। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग किसी सिचुएशन में बहुत सालों से स्टक हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं ऐसे ही स्टक रहूँगा या रहूँगी, या मेरे आगे लाइफ में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगा। चाहे वो आप किसी एक कंपनी में स्टक हों, चाहे एक सैलरी पे स्टक हों, चाहे किसी पार्टनर के साथ स्टक हों, आपको कमिटमेंट ही ना मिल रही हो, लेकिन आप सालों साल से वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ कार्ड, सन। बेस्ट कार्ड आ गया डेक का। तो सन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में अबंडेंस, पैसा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं क्या ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी या नहीं, क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक्शन होगा, चाहे लव लाइफ को लेकर कमिटमेंट, एक्शन, या फिर आपके करियर को लेकर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा लक, क्या आपको मिलेगा, क्या आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। एंड नेक्स्ट लास्ट कार्ड, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी कलेक्टिव, टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़ एंड रिलेशनशिप में बैलेंस, ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है। शिव शक्ति बैलेंस, अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस, आपके लव लाइफ में बैलेंस, आपके करियर में बैलेंस, आपके हेल्थ सिचुएशंस में बैलेंस। तो ये ज़्यादातर लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं मेजर अरकाना से। मतलब हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियल कंडीशन, स्टक सिचुएशन, लीगल इश्यूज़ या कोई मेजर डिसीजन, एंड कर्मा रिलीज़, ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर क्या दिए हैं एंजल्स ने आप लोगों की। जो भी प्रश्न आपने सोचे हैं उसका क्या क्या आंसर मिला है। एक्शन, सन का कार्ड है, तो एक्शन तो होगा आपकी तरफ। पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, लक आपके साथ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बैलेंस होगी सिचुएशन, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा किसी सिचुएशन में बात बन जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, बैलेंस आएगा। टेम्परेंस का कार्ड टैरो से भी आया था और मेजर अरकाना से भी आया है। ठीक है,
इन द नियर फ्यूचर आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत लकी होगा। मैंने पहले ही कहा है, लक आपका साथ देगा। फॉरगिवनेस, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं और कार्मिक ने आपको हर्ट किया है, जैसा कि टैरो में आया था 3 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कई लोग धोखा खाए हैं, तो फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फॉरगिवनेस का कार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी को धोखा दिया है या पाया है, ठीक है। आप मूव ऑन करिए, लेकिन उन्हें माफ़ करिए, ताकि अगला जन्म उनके साथ आपको कर्मा फेस ना करना पड़े। फॉरगिवनेस। लुक फॉर अ साइन, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था टैरो से, और यहाँ से आया है लुक फॉर अ साइन। आप में से कई लोग हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको काफ़ी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या एंजल नंबर्स या किसी तरह के चैनल मैसेज या डाउनलोड्स हो सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू। सो आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। आपकी कोई भी विश मैनिफेस्ट होगी उसके पहले आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। और लास्ट कार्ड है अबंडेंस। अगर आप फाइनेंसेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, तो अबंडेंस का कार्ड है ये, इट्स अ येस कार्ड। तो ऑलमोस्ट सभी कार्ड येस कार्ड हैं। सिर्फ जिन लोगों ने धोखा खाया है किसी से, उनके लिए आया है फॉरगिवनेस, माफ़ कर दें, ठीक है। बाकी सबके लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, इट्स अ येस कार्ड। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। और मेरी रीडिंग अगर आने वाले समय में आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर से हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आ गया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।